हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है सोनम क्लासेज पर। आज हम लोग देखेंगे 12 अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। लिथियम क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातु की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज़ से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफ़ी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। लिथियम का रासायनिक चिन्ह Li होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को अब कर्नाटक में बनाया जाएगा। वर्तमान में चीन एकमात्र देश है जो 80% लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को विश्व भर में निर्यात करता है। भारत के इस कदम से उत्पादन में चीनी अधिकार को खत्म किया जा सकेगा और चीन पर निर्भरता कम हो सकेगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी के हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। कर्नाटक के इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। अधिकतम 225। कर्नाटक के 6 झोपड़ी राज्य पड़ोसी राज्य है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक के हवाई अड्डे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर में है। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। सुप्पा बांध काली नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। हेमावती बांध कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला करंट अफेयर्स रिवीजन। देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। आनंद गुजरात में देश की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एसी यामिनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? ये बैंक है DBS बैंक। आइए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना है जिनका पिछले 12 महीनों में कई प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और DBS बैंक को देश में इसके संचालन सेवाओं जैसे कि नकद प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस एवं फॉरेन एक्सचेंज की मजबूती, पूंजी बाजार व्यापार की सुविधा के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना गया है। DBS बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुरी। स्थापना 16 जुलाई 1968 को किया गया था। मुख्यालय सिंगापुर में है। चेयरमैन पीटर सियह है। इसका CEO पीयूष गुप्ता है। टॉप 5 अवार्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। कलिंग रत्न सम्मान 2021। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वभूषण हरिचंदन को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है?
थप्पर को। किस बैंक को एशियानी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया? एचडीएफसी बैंक को। वर्ष 2020 का 23वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार किम्बाले को। 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल सिंह को। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। आइए इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज कुमुद नरवाने हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम को देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत है। वायुसेना के अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया है। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक एमएन गणपति है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पार्किंसन रोग मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसके होने पर व्यक्ति की चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। यह बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क के एक क्षेत्र में तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। उद्देश्य: इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पार्किंसन बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्तमान में दुनिया भर में पार्किंसन से 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके इलाज के लिए कई दवाएं उपलब्ध है और संतुलित आहार और व्यायाम भी बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं। विश्व पार्किंसन दिवस 2021 की थीम है मूविंग फॉरवर्ड थॉट स्ट्रेंथ। मार्च महीने में टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। थीम फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को। इसका थीम है महासागर हमारी जलवायु और मौसम। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। अर्थ आवर डे 2021 अर्थ आवर डे 27 मार्च। थीम पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। इसका थीम है थिएटर सिनेमा एंड कल्चर ऑफ पीस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों पर एक छुट्टा कर लगाने का प्रस्ताव दिया है? आईएमएफ। आइए इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने उच्च आय वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया और आईएमएफ के अनुसार यह अस्थायी कर होगा और यह अस्थायी कर सामाजिक असमानता को कम करने में मदद करेगा जो पिछले साल के आर्थिक और स्वास्थ्य संकट से बढ़ा है। आईएमएफ का फुल फॉर्म देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसके सदस्यों की संख्या 190 है। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? वर्ल्ड सोशल
प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसको IMF करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी WEF करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को IBRD करता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिवेनेशन रिपोर्ट जिसको WEF करता है। भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। टीका उत्सव एक टीका पर्व है और यह 11 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2021 के बीच आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का कोरोना टीकाकरण करना है। यह कोविड-19 वैक्सीन के शून्य अपव्यय पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड, भारत 86वें स्थान पर है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया? हरेंद्र सिंह को। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का ही है। अमेरिका के संविधान में क्या क्या लिखा गया है? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सुरक्षा, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50। पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? जिस पुस्तक का नाम है अख्तरी, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। इसका लेखक यतीन्द्र मिश्रा है। इम्पोर्टेंट टॉप 5 बुक्स है। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक RSN सिंह। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक राम वर्मा है। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया के पुस्तक के लेखक किंगसुक नाग है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक राम माधव है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक के लेखक निंदा दत्ता है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी कैरिबियाई द्वीप के सेंट विसेंट के किस निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? लॉ
सॉफ्रियर ज्वालामुखी। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी, फ्रांसीसी भाषा में लॉ सॉफ्रियर का अर्थ होता है सल्फर आउटलेट। इसमें 1718 के बाद से 5 बार विस्फोट हो चुका है। लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी एक स्ट्रैटोवोल्कानो है। यह द्वीप का सबसे छोटा और सबसे उत्तरी ज्वालामुखी है। लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेट में है। कैरेबियन उत्तरी महाद्वीपों का एक क्षेत्र है जिसमें कैरेबियन सागर शामिल है। इस क्षेत्र में 700 से अधिक द्वीप हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एसएस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता? एमसी मैरी कॉम ने। आइए इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बॉक्सिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए एमसी मैरी कॉम, मैंगते चंगनेइजैंग मैरी कॉम ने एसएस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता। एमसी मैरी कॉम 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। मैरी कॉम स्टैटिक जीके। मैरी कॉम का पूरा नाम मैंगते चंगनेइजैंग मैरी कॉम है। मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। सुपर मोम के नाम से किनको जाना जाता है? मैरी कॉम को। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी किनकी है? मैरी कॉम का। मैरी कॉम फिल्म में अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा। आइए रिवीजन कर लेते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक से सम्मानित किया गया है? डीबीएस बैंक को। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च न्यायालय आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर लाने का प्रस्ताव किया? IMF। भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को। अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? यतीन्द्र मिश्रा। पूर्वी कैरिबियाई द्वीप के सेंट विसेंट के किस निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी में। एक्सेस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता? एमसी मैरी कॉम।